हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया विधि बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्वसन क्रिया विधि। दोस्तों, यह जो श्वसन होता है, यह क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों स्थिति में ग्लूकोज के उपयोग के साथ शुरू होता है। जो श्वसन की क्रिया है, यह एरोबिक और एनारोबिक दोनों स्थिति में ग्लूकोज के उपयोग के साथ शुरू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज को टूटने से पायरुविक एसिड बनता है। इसके बाद दोस्तों श्वसन जब शुरू हो जाता है तो ग्लूकोज टूट जाता है और ग्लूकोज टूटने के बाद पायरुविक एसिड बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ऑक्सीजन यदि उपस्थित है फिर भी कोई बात नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित रह भी सकता है और ऑक्सीजन उपस्थित न भी रहे तो भी कोई बात नहीं है। तो यह क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों स्थिति में ग्लूकोज के उपयोग के साथ शुरू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यकता नहीं होती। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो भी कोई बात नहीं, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों इस चरण के बाद पायरुविक एसिड का भाग्य ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। इतना होने के बाद दोस्तों पायरुविक एसिड का भाग्य ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन मौजूद है, दोस्तों मैंने ऊपर अभी बताया कि ऑक्सीजन उपस्थित रहे तो भी कोई बात नहीं है और ऑक्सीजन न उपस्थित रहे तो भी कोई बात नहीं है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो पायरुविक एसिड H2O मतलब जल और CO2 के रूप में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। यदि ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो पायरुविक एसिड का H2O और CO2 में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और रासायनिक प्रतिक्रिया जिसके माध्यम के द्वारा होता है उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। फिर इस चक्र की जब खोज हुई दोस्तों, तो यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया, जिसे दोस्तों TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल। तो सुनिएगा, इस चरण के बाद पायरुविक एसिड का भाग्य ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो पायरुविक एसिड जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पूर्ण ऑक्सीकृत होगा और रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम के द्वारा उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं। फिर दोस्तों जब इसकी खोज हुई तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया। इसके बाद दोस्तों यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या होगा उसको देखते हैं। यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बिना किसी सेल ऑर्गेनेल की मदद के बनाता है, इसे एनारोबिक श्वसन कहा जाता है। तो दोस्तों यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बिना किसी सेल ऑर्गेनेल की मदद के बनता है, इसे एनारोबिक श्वसन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को मैं एक बार फिर से शुरू से बता देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। यह जो क्रिया है यह एरोबिक और एनारोबिक दोनों स्थिति में ग्लूकोज के उपयोग के साथ शुरू होता है। इसके बाद जब ग्लूकोज टूटता है दोस्तों तो पायरुविक एसिड बनता है। जो पायरुविक एसिड बनता है दोस्तों, तो इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ऑक्सीजन न उपस्थित है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। इस चरण के बाद जब ये चरण पूरा हो जाता है तो इसके बाद पायरुविक एसिड का भाग्य मतलब पायरुविक एसिड जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपस्थिति पर निर्भर हो जाता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो पायरुविक एसिड जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पूर्ण ऑक्सीकृत होगा और रासायनिक प्रतिक्रिया जिसके माध्यम से यह क्रिया होगी उसे TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहेंगे। फिर दोस्तों जब इस चक्र की खोज की गई तो यह पता चला कि यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि TCA साइकिल कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले चरण में यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या होगा। यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बिना किसी सेल ऑर्गेनेल के मदद के बनता है, इसे एनारोबिक श्वसन कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।